ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम पंजाब ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। जनता तो प्रतिक्रिया ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ बीजेपी ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यानी कि 3.5 साल 4 सालों का काम चरणजीत चन्नी कहते हैं इकट्ठे ही निबेड़ दिता 111 दिनों के विच। 111 दिन का मैं मुख मंत्री रहा हाँ। एक चरणजीत चन्नी की स्टेटमेंट है कि 111 दिन बराबर 3 साल तो वध दा वड्डा वक्फा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कोड लग गया है। हमारे यहाँ 14 फरवरी को वोटें डाली जाएंगी और 10 मार्च को रिज़ल्ट आएगा। मैं सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पे और पार्टी की तरफ से इसका स्वागत करता हूँ। हर पॉलिटिशियन को उड़ीक होती है कब इलेक्शन होने हैं, तो अब इलेक्शन तय हो गए हैं। आज तक तो हम टोटली सरकार के कामों के ऊपर ही काम कर रहे थे, अब इलेक्शन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर पंजाब के लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे 111 दिन मुख्यमंत्री बनकर काम करने का मौका मिला। और इसमें मुझे खुशी है कि मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा पाया हूं। 111 दिन में मैंने 1100 दिन का काम करने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुआ हूं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि मैं पंजाब के मिडिल क्लास, गरीब, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, सबको राहत देने में कामयाब हुआ। और हमारी सरकार में पंजाब के लोगों ने अपना विश्वास जताया है। बात पंजाब की हुई है, पंजाबियत की हुई है, पंजाब की बुलंदी की हुई है। और मुझे खुशी है कि परमात्मा की कृपा से, जैसे कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। परमात्मा की कृपा से मैं पंजाब के लोगों के साथ रूल हैं वैसे हम अडॉप्ट करेंगे। तो क्या ये आसान होगा आपके लिए करना, ये जैसे वर्चुअल? क्योंकि नहीं, हमारी बातें, हमारा काम लोगों के पास है, लोग उस काम पे डिसीजन लेंगे क्या करना है लोगों ने। तो अब कहने को कुछ और ज़्यादा नहीं है। अगर हमारा 111 दिन का काम सही है तो लोग सही कहेंगे, अगर नहीं सही है तो लेट देम चूज सम अनदर वन। अच्छा, दूसरी बात करेंगे, अगर पीएम को लेके बड़ी वो चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हुआ है, 3 मेंबरी कमेटी भी आई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जो हुआ है घटनाक्रम क्या हुआ है ये? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? लेकिन आपके ही कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत, अरे वो चलता है ये सब कुछ। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई कुछ? उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अब मुझे ये लगता कि अब मुझे दूसरे को टाइम देना
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 111 ਦਿਨ ਚ 1100 दिन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 365 आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको? वो वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी ज़िंदगी का ही खतरा हो हर समय, उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। अरे मेरी बात सुनो, बात ये है कि पुलवामा में हीरो बनकर हमारे ही बंदे मरे और हमारे ही प्रधानमंत्री हीरो बनकर चुनाव जीत रहे हैं। अब यहाँ कोई थ्रेट नहीं हुआ, किसी ने कैंकर नहीं फेंका, कोई दूर दूर तक नज़दीक आदमी नहीं था। तो मेरी जीवन को खतरा हो गया। बता देना अपने सीएम को कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ आपको? आप हमारे प्रधानमंत्री, पंजाब में आकर आपको खतरा हो ही नहीं सकता, तो आप यूपी में जीतना चाहते हैं ये महामृत्युंजय कराकर। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों से। ये भी स्टंट है पिछले जैसे इलेक्शन ये सेम ट्रेंड है, सेम वही नेशनलिज्म पे पंजाब यूपी के लोगों को लेकर आना चाहते हैं। कोई लड़ाई यहाँ नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। सिंपली अरे जब गुजरात में लोग इनको रोकते हैं तो सब कुछ ठीक है, वाराणसी में लोग रोकते हैं तो सब कुछ ठीक है, पंजाब में रोका भी नहीं, पीछे से ही मुड़ गए।